तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ है तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आगे आने वाले लेक्चर से पहले हम लोग सबसे पहले उन बेसिक लॉज के बारे में देख लेते हैं जो हमारे कंसेप्ट को बनाएगा और जिसकी मदद से हम लोग अपने जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वर्किंग के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सीरीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ एक्चुअली फैराडे के लॉ को ही कंप्लीट करता है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। ये काफ़ी सारी चीज़ें, फ्लेमिंग्स का जो रूल है वो हमें मोटर और जनरेटर में ईएमएफ, फोर्स और कई सारी चीज़ों के बारे में बताता है। उसके बाद आता है स्क्रू ड्राइवर्स रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। ये रूल भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने में या करंट की डायरेक्शन बताने में एक उपयोगी चीज़ साबित होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से कहती है कि अगर किसी कॉइल में कुछ फ्लक्स कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। वो जो जनरेटेड फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैथमेटिकली मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी, वेयर पाई इज फ्लक्स और टी इज टाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है इट इज चेंजिंग। किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब भी कभी किसी कॉइल में, सी दिस इज अ कॉइल, अगर इस कॉइल में कुछ फ्लक्स लिंक है और ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जो जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ओवर डी टी। नाउ फैराडे के लॉ को और समझने के लिए पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेट से रिलेटेड कितने सारे टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं। हम उन सबको एक एक करके समझते हैं। देखिए, बचपन में हम सभी लोगों ने मैग्नेट्स के साथ में कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा। हम लोग देखते थे कि जब दो मैग्नेट्स को या एक मैग्नेट के सामने किसी आयरन पीस को लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। तो अब हमें क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है। ये मैग्नेट जनरली, सॉरी, कुछ ऐसे बनाते हैं। जो हम लोगों ने घरों में स्पीकर्स में से मैग्नेट निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक आयरन पीस लेकर आए और इस आयरन पीस को इस मैग्नेट की तरफ लेकर आया और एक पॉइंट पर आकर हमने देखा कि मैग्नेट ने इस आयरन पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। फाइन, हमने ऐसा ही दूसरा पॉइंट एक दूसरी जगह पे देखा, हम दूसरी जगह लेकर गए, वहां से हमने उस आयरन पीस को रखा और देखा कि यहाँ पर भी इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। इस तरीके से हमने स्पेस में कई सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया। उन सारे पॉइंट्स को हमने ड्रॉ किया जहां पर लाते ही मैग्नेट ने उस आयरन पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और इस पॉइंट के बियॉन्ड, इन पॉइंट्स के बियॉन्ड अगर हम आयरन पीस को रखते भी थे तो उस पर मैग्नेट के होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में, इन सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो ये वाला जो एरिया निकल कर आता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो एरिया जहां पर उस मैग्नेट के होने को, उस मैग्नेट की प्रेजेंस को महसूस किया जा सके। जैसे ही कोई आयरन पीस
इस एरिया के अंदर या आसपास आता है, मैग्नेट उसको अपनी ओर खींचती है, लेकिन अगर इसके बाहर रहता है तो मैग्नेट उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो ये सारा एरिया जहां पर हम इस मैग्नेट के होने को महसूस कर पा रहे हैं उसको हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं डिनोट करता हूं तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच। मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, इनफैक्ट उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर हमने देखा कि आयरन पीस जैसे ही आया इस पर एक फोर्स लगा, यहां पर आयरन पीस जैसे ही आया इस पर एक फोर्स लगा, से यहाँ पर किसी पॉइंट पर आयरन पीस रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब हमने यहाँ पर रखा किसी पॉइंट पे, उस पर एक फोर्स लगेगा, यहाँ किसी पॉइंट पर रखेंगे उस पर एक फोर्स लगेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, क्या ये सारे फोर्स बराबर हैं? या फिर अगर इस मैग्नेट की जगह मैं कोई छोटा मैग्नेट रख देता हूं तो क्या वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये वाला मैग्नेट लगा रहा है? तो इस डिग्री को डिनोट करने के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी असल में ये बताएगा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना कितना ज्यादा है, कितना कम है, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी तीव्र है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसमें मिर्च ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं कि मिर्च तेज है इसमें। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हल्की है या तेज है, इसको डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। बाकी डेफिनेशन इसकी कई सारी हो सकती हैं, इसको मैथमेटिकली आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिलहाल जो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कम है, ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा इंटेंस है वो बताने की जो डिग्री होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हमारे दिमाग में एक बात आती है कि चलो हम एक मैग्नेट बनाते हैं। मैं एक बार मैग्नेट बना रहा हूँ। बार मैग्नेट में, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। कोई भी मैग्नेट हो उसमें दो पोल होंगे। दो पोल इसलिए होंगे क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप किसी मैग्नेट को जिसमें दो पोल हैं उसको आप तोड़ते भी हैं तो फर्दर जो दो मैग्नेट अलग अलग बनेंगे उनमें भी दो दो पोल, यानी टोटल अब चार पोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट बनाया है जिसमें एक पोल है नॉर्थ पोल, अनदर है साउथ पोल। क्योंकि हमने देखा कि आयरन पीस पर एक फोर्स लग रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो इसको मैग्नेट की ओर अपनी ओर खींच रहा है। तो इस तरीके की मैं कई सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उन लाइंस को मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर आयरन पीस पे फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो उन सब लाइंस को मैंने बोला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए लेट्स रब इट। अब देखते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती हैं, एंड आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करती हैं, और ये हमेशा एक क्लोज पाथ में ही ट्रेवल करती हैं। तो कुछ इस तरीके से एक क्लोज लूप बना। देखिए मैंने जो बताया था ये इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं और आउटसाइड द मैग्नेट इन नॉर्थ से साउथ की है। आउटसाइड द मैग्नेट मीन्स इन एयर और वैक्यूम एनीथिंग, और ये हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में रहती हैं। तो इन सबको मैंने क्या बोला, चुंबकीय बल रेखाएं या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये वो सारी फोर्स की लाइन है, बल की रेखाएं हैं जो उस पर्टिकुलर आयरन फील्ड को अपनी ओर खींच रही हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इनको ड्रॉ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, आयरन पीस एक्सपेरिमेंट। उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। आयरन पीस एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं उसमें क्या होता है, एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों ओर आयरन की छोटे छोटे फिलिंग्स होते हैं, उसको भर दिया जाता है। और जब हम उस पेज को जहाँ पर ये आयरन फिलिंग्स रखी होती हैं थोड़ा सा हिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो देखते हैं कि वो आयरन फिलिंग्स खुद को इसी फॉर्म में अलाइन कर लेती हैं। इससे ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो इस तरीके से ट्रेवल करती हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं
मैग्नेटिक फ्लक्स की। इनफैक्ट फैराडे के लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना है। ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी एक मैग्नेट से निकल के आ रही हैं, ये सभी मिलके बनाती हैं किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में से, इस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स में से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे काम का हो सकता है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है हमारे काम में ना आए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ, तो अगर यहाँ से मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं किसी मैग्नेट से, तो ये सारी जो लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, इसको मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, इसको मैंने साउथ पोल, ये कहीं आके अपने आप साउथ पे ही टर्मिनेट होंगी। अभी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया है, जस्ट मैं नॉर्थ पोल से निकलता हुआ दिखा रहा हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि साउथ पोल पे आके टर्मिनेट हो गई। और ये इसका पाथ कहीं से भी पूरा हो सकता है और ये हमेशा एक क्लोज पाथ में रहेंगी। तो ये जितनी भी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये सारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब फैराडे ने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो किसी कॉइल से। तो मान लीजिए मेरे पास में एक कॉइल है, ये कॉइल है। कॉइल क्या होता है? एक कंडक्टर। कंडक्टर को जब मैं फोल्ड कर देता हूँ, ये कॉपर कंडक्टर, कॉपर कॉइल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये फ्लक्स मेरा यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, लेकिन ये जो फ्लक्स है ये इस कॉइल से होता हुआ आगे जा रहा है, इतना फ्लक्स। तो ये ओनली इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की मैं बात करूंगा तो केवल इतना फ्लक्स होगा जो मेरा इस कॉइल के साथ में लिंक हो रहा है। इसको मैं बोलूंगा लिंक फ्लक्स। और जो फ्लक्स मेरा बाहर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ये वाला एरिया जो इस कॉइल के साथ में लिंक नहीं हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पर लीकेज फ्लक्स। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने में जो मदद करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये लिंक वाला फ्लक्स ही मदद करेगा। तो वापस आते हैं हम फैराडे के लॉ पे। फैराडे के लॉ में ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉइल, हमारे पास कॉइल होनी चाहिए, हमारे पास फ्लक्स होना चाहिए जो कि वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट से लेट्स सी ये हमारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स है। हमने एक साइड में कॉइल लिया और हमने एज्यूम किया कि ये सारा का सारा फ्लक्स इस कॉइल से लिंक हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहली चीज, हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ कि जो फ्लक्स है दैट शुड बी लिंक विद द कॉइल। फ्लक्स लिंकेज हमें मिल गया, यहाँ पे फ्लक्स हमारा लिंक हो रहा है क्योंकि एक सिंगल टर्न कॉइल है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज 1। फ्लक्स लिंकेज को हम लोग जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जो टोटल फ्लक्स होता है उससे डिनोट करते हैं, दैट इज एन पाई। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स लिंकेज हुआ दैट इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स बिकॉज एन इज 1 हियर, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज हमारे पास हो गया। अब सेकंड चीज जो हमें चाहिए वो ये है कि ये जो फ्लक्स है ये वेरी होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये एक परमानेंट मैग्नेट है जिसमें टोटल फ्लक्स कभी भी वेरी नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको वेरी करने के लिए या तो हम इस मैग्नेट को और इस कॉइल के बीच में जो गैप है उसको कंटिन्यूसली चेंज करें। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो कुछ, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस इस कॉइल से पास हो रही है, लिंक हो रही हैं। जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस इस कॉइल से पास ना हो। उस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा हमारा वो घट जाएगा। और अगर हम आगे लेकर आते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जो निकल के जा रही हैं, ये भी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जो निकल के जा रही हैं। अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के और नज़दीक लेकर आते हैं तो हो सकता है कि ये सारी कॉइल्स भी, ये सारी लाइंस भी इस कॉइल के साथ में लिंक हो जाए। उस केस में हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं। तो जब हमारा फ्लक्स में वेरिएशन होगा तब हमारे इस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, जिस रेट से, जिस रफ्तार से इस फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए हम ये जो मोशन है ये बहुत जल्दी 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 कर रहे हैं, इधर पहले दूर गया देन पास आया, दूर गया देन पास आया, यानी बहुत कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा फ्लक्स में वेरिएशन कर रहे हैं। तो उस केस में जो ईएमएफ होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर मान लीजिए ये हम धीरे धीरे कर रहे हैं, इसको साइड ले जा रहे हैं देन दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, और उस केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। तो जो टोटल डिग्री है वो यही निकल कर आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे
कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो कितने तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज डायनेमिकली और स्टैटिकली। इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे मोटर्स एंड जनरेटर्स में होता है और ये हमारे ट्रांसफार्मर में होता है। उसके अलावा हम फैराडे के लॉ को कंप्लीट करने वाला लॉ, लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर चैनल पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।